साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। महाविकास अघाड़ी को लेकर खबर है। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्ष को लेकर खबर है, जो कि अब तक सत्ता में थे लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में विपक्ष में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में भले ही अनिल देशमुख, नवाब मलिक को जेल भेजा जा चुका है, तो वहीं संजय राउत की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और अब इस बीच बड़ा ऐलान ये है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसे नेताओं की बाढ़ आने वाली है जिन्हें जेल भेजा जाएगा, और ये किसी और नहीं बल्कि खुद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कहा है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि कोर्ट से भी झटका नहीं, महा झटका लग गया, फटकार पड़ गई है। और तो और मुंबई में जेल की बैरकों की सफाई तक की खबर आ रही है। तो क्या है इस मामले में पूरा अपडेट, क्या है खबर, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन चल रहे हैं और ईडी इसमें सबसे आगे है। ईडी ने ही सबसे पहले अनिल देशमुख को पकड़ा और फिर नवाब मलिक को भी दबोच लिया और लंबा अरसा हो चुका है दोनों ही नेता जेल में हैं। दोनों ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, उद्धव सरकार में मंत्री ये दोनों थे, और मलिक तो जेल जाने के बाद भी मंत्री पद पर लगातार बने रहे, लगातार कैबिनेट में शामिल रहे। लेकिन ईडी भी एक्शन पर एक्शन लेती रही। और वहीं शिवसेना नेता संजय राउत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार की पूछताछ से ईडी संतुष्ट नहीं हुई और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, जहां संजय राउत नहीं पहुंचे। बहाना अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन फिर भी ईडी ने अपना अगला समन जारी कर दिया। 27 जुलाई को फिर से बुला लिया। यानी कि ईडी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ईडी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। अब इधर 3 नेताओं पर एक्शन के बाद ताबड़तोड़ एक्शन और होने वाले हैं और एक के बाद एक कई नेताओं पर कार्रवाई होने वाली है। और ये सारे के सारे नेता महाविकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के होने वाले हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक्शन की बाढ़ आने वाली और एमवीए नेताओं पर भारी भरकम एक्शन होने वाला। और ये बात खुद महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के नेताओं ने कही है। असल में मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें एमवीए के नेताओं को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देने की मांग की गई थी। अब पहले ब्लैंकेट प्रोटेक्शन को समझिए। ब्लैंकेट प्रोटेक्शन से मतलब है कि एक साथ कई लोगों को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि एक ब्लैंकेट में कई लोग आ सकते हैं, कई लोग एक ब्लैंकेट के नीचे छिप सकते हैं। ये टर्म कुछ उसी तरह का है कि ब्लैंकेट प्रोटेक्शन में कई नेताओं को एक साथ प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। और सारे के सारे नेता एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी के हैं, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के हैं। आगे देखिए, इस याचिका में ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मांगते हुए एमवीए नेताओं का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार गलत इस्तेमाल कर रही है। बहुत जल्द मुंबई में एक साथ कई नेताओं पर एक्शन होने वाला है, कार्रवाई होने वाली है। और ये सारे के सारे नेता सांसद, विधायक या फिर किसी और पद पर मौजूद जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। और एमवीए नेताओं का कहना है कि सभी विपक्षी दलों पर यह एक्शन हो सकता है और इसीलिए सभी को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई जाए और किसी भी नेता की आगे से गिरफ्तारी ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, इसे तय किया जाए, ये मांग कोर्ट में कर दी। वे सारी बातें एमवीए नेताओं ने कोर्ट में कही, स्पेशल कोर्ट के सामने ये बातें कही, जिसमें जज एमजी देशपांडे मौजूद थे। लेकिन एमजी देशपांडे ने एमवीए नेताओं को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा आदेश वो नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर याचिका में कहीं पर भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि उन्हें राहत देना जरूरी है, राहत दी जाए और तुरंत दी जाए, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। कोर्ट ने आगे कहा, आवेदक खुद की गिरफ्तारी की रोक नहीं चाह रहा है, बल्कि थर्ड पार्टी के लिए ऐसा चाहता है। और ऐसी ब्लैंकेट प्रोटेक्शन अगर हम देते हैं तो एक गलत ट्रेंड शुरू होगा, जो कि गलत है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि एमवीए नेताओं को कोर्ट से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा झटका लग गया और हालात इतने खराब हो गए कि कोर्ट ने सीधे सीधे याचिका ही खारिज कर दी और कह दिया कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। यानी कि कोर्ट ने ईडी को साफ साफ क्लियर रास्ता दे दिया कि वो चाहे तो आगे एक्शन ले सकती है। और यही बात एमवीए नेताओं ने भी कही है, यानी कि उन्हें पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, एक साथ कई नेताओं की अरेस्टिंग हो सकती है और इसमें ईडी का इस्तेमाल हो सकता है। अब वहीं मुंबई से भी खबर है कि आर्थर रोड और तलोजा जेल की सफाइयां चल रही है। हालांकि ये सफाई किसी और वजह से भी हो सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि जेल में जगह खाली करवाई जा रही है, जेल में जगह बनाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें रखा जाए। और बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी काल कोठरियों को भी साफ किया जा रहा है, जिससे कि विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसीलिए खुद कह दिया है कि मुंबई में बाढ़ आने वाली है, एक्शन की बाढ़ आने वाली है, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन ब्लैंकेट प्रोटेक्शन उन्हें मिली नहीं है। तो कुल मिलाकर बड़ी आफत आने वाली है, एक्शन की बाढ़ होने वाली है, जो कि बेहद ही बड़ी और भयंकर होने वाली है। तो आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 23 फरवरी 2022 से जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री जेल में रहते हुए खूब मौज काट चुके हैं।
हालांकि मलिक को जमानत तो नहीं मिल पाई। 15 से ज्यादा बार कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा चुके मलिक की बेल रिट हमेशा ही कोर्ट की तरफ से खारिज की गई है, मगर मलिक ने अपनी सेहत का हवाला देकर जेल को बिल्कुल घर ही बना डाला था। मलिक ने कोर्ट के जरिए खुद के खाने पीने और दवाइयों तक का इंतजाम जेल में घर से ही करवा लिया था, और तो और गद्दे कुर्सी और तकिए भी घर से जेल में मंगवा लिए थे। मलिक का इनसे भी मन नहीं भरा था तो मलिक मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर कोर्ट से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मंजूरी भी ले आए, और मलिक को अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज लेते हुए 6 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। मगर अब सरकार बदलते ही ईडी ने भी मलिक की तमाम सुविधाओं पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला ले लिया है, और अब ईडी की टीम बहुत जल्द मलिक को दोबारा ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट करने वाली है। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक फिलहाल मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती है, और वहाँ पर उन्हें 6 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, जो कि कोर्ट के फैसले से भी ज्यादा है। ईडी की टीम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है मलिक को जिसका इलाज 6 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए हो। अब वक्त आ चुका है कि उन्हें दोबारा जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ आपको बता दें कि मलिक को मई के महीने में जेल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। मलिक ने अपनी सर्जरी और पैरों और किडनी के दर्द को लेकर कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट ने मलिक को इजाजत दे दी थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हालांकि इससे पहले मलिक का सरकारी अस्पताल में भी इलाज चल रहा था, मगर मलिक को तो तमाम 5 स्टार सुविधाएं चाहिए थी, इसीलिए मलिक ने जैसे तैसे वकीलों के जरिए कोर्ट को मनवाया और खुद को जेल से प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां पर 24 घंटे एसी, टीवी, मोटा बिस्तर, सोफा और मनपसंद का खाना भी नवाब मलिक को पिछले 6 हफ्ते से मिल रहा है। मगर ईडी अब मलिक की इन तमाम सुविधाओं को जल्द ही खत्म करने वाली है, और ईडी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसके बाद कोर्ट के ही आदेश पर मलिक को फिर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में लाया जाएगा, जहां पर मलिक फरवरी से मई तक रहे हैं। अब यहाँ भी मलिक ने जो गद्दे, तकिए, कुर्सी और घर के खाने की डिमांड पूरी करवा रखी थी, वो भी अब ईडी बंद करने वाली है। इन तमाम सुविधाओं को खत्म करवाने के लिए ईडी की टीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, और कोर्ट के जरिए मिल रही ये तमाम सुविधाएं मलिक को अब नहीं दी जाएंगी। इसका फैसला कोर्ट को करना है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है। अगर कोई आरोपी है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग करता आया है, और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति सालों से दाऊद की गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है, भला उसे जेल में ऐसी सुविधाएं क्यों मिले। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने मलिक को सिर्फ 6 हफ्ते का वक्त दिया था ताकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके, मगर अब 6 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि मलिक को फिर से जेल में लाया जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर जेल से दूर अब मलिक नहीं रह पाएंगे। ईडी अधिकारियों का कहना है कि हमारे लिए आरोपी आरोपी होता है, भले ही वो मंत्री हो, नेता हो या फिर आम शख्स। अगर उसे जेल की सजा मिली है तो जेल के कायदे कानून भी उसे मानने पड़ेंगे। तो ईडी अब बहुत जल्द मलिक को प्राइवेट अस्पताल से जेल में लाने की तैयारी में है, और इस बार जेल में मलिक को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बीमारी का ट्रीटमेंट हो चुका है तो फिर ना तो घर का खाना मिलेगा और ना ही गद्दा, तकिया और कुर्सी मिलेंगी। यानी कि अब मलिक को असली जेल के दर्शन होंगे, और जेल में जैसे और कैदी रहते हैं वैसे ही मलिक को भी रहना पड़ेगा। मलिक को भी अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी, वो इससे भाग नहीं सकते। तो ईडी के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या मलिक को बीमारी के नाम पर ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, या आरोपी हैं तो सामान्य कैदियों की तरह जेल में रहना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।